अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 2 9th क्लास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चों हम 2 लेक्चर वीडियो इसके चैप्टर नंबर 2 के देख चुके हैं आप लोग और मैं डिलीवर कर चुका हूं। अब तीसरा लेक्चर बच्चों हम इसी से आगे करेक्ट करने जा रहे हैं। आज हम इर्रेशनल नंबर डिस्कस करेंगे जुगनू मैथ की तरफ से। बच्चों आज चैप्टर नंबर 2 का इरेशनल सेट बच्चों हम डिस्कस करेंगे। तो आप बच्चों अभी तक गौर से देख लेंगे सेट ऑफ नेचुरल ये लिखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर का, ताकि आपको उसका रिकैप मिल जाए। इसमें बच्चों जंपिंग नंबर है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, दरमियान वाले कोई नंबर नहीं थे, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई। ये जंपिंग नंबर है बच्चों, जंपिंग सेट है बच्चों सारे। इनमें जंपिंग नंबर है, इन जंप लगा के 1 से 2 पे चले गए। दरमियान वाले डेसिमल वाले नंबर वो किसने हमें इंट्रोड्यूस कराया दुनिया में? सेट ऑफ रैशनल ने बच्चों आगे इंट्रोड्यूस कराया। अब बच्चों इन सारे नंबरों की बच्चों मैं लोकेशन नंबर लाइन पे डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले बच्चों आप थोड़ा सा सेट ऑफ इरेशनल की तरफ भी जाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं पहले इनको थोड़ी सी लोकेशन आपको आइडिया दे दें। तो बच्चों इनकी लोकेशन में आपको नंबर लाइन पे डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो बच्चों एक बात और बताने से पहले मैंने आपको कहा था सेट ऑफ नेचुरल सारे का सारा इसके अंदर घुसा हुआ है, सेट ऑफ होल भी इसके अंदर एंटर हुआ पड़ा है, सेट ऑफ इंटीजर भी। इसका मतलब इन तीनों का सुपर सेट ये है। सेट ऑफ रैशनल के पास ये मुकम्मल नंबर भी हैं बच्चों, और उसके बाद इस टाइप के नंबर भी सेट ऑफ रैशनल के पास पड़े हुए हैं जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, और इस टाइप के नंबर बच्चों जो रिकरिंग में वो भी इसमें है। इसका मतलब ये साबुत नंबर तो बच्चों इस तीनों सेट ऑफ रैशनल के अंदर मैंने कहा था, ये एक बॉक्स बनाया था, इसके अंदर बच्चों ये तीनों सेट ये तो एंटर है ही है। फर्ज करो ये तीनों सेट यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल बच्चों ये हो गया, सेट ऑफ इन होल ये हो गया, सेट ऑफ इंटीजर ये हो गया, और ये बच्चों सारे डेसिमल फॉर्म वाले नंबर हैं, इस टाइप के, इस टाइप के, इस टाइप के, इस टाइप के। तो बच्चों सेट ऑफ रैशनल इन तीनों का सुपर है। रैंकिंग वाइज मैंने आपको बता दिया, सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, और ये इन तीनों से सुपर है बच्चों। इसका वॉल्यूम इन तीनों से बड़ा है। अब बच्चों लोकेशन चेक करते हैं। जैसे फर्ज करो हमने कहा सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ होल, सेट ऑफ इंटीजर आर आल्सो, ये सारे के सारे सेट ऑफ रैशनल में। किस वजह से? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, इस वजह से बच्चों, क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर में 1 1 है। अब बच्चों लोकेशन शो करते हैं। फर्ज करो आपके पास 0 है बच्चों, तो 0 क्या है आपके पास? रैशनल है, हम कह चुके हैं। क्यों? 0 के नीचे बच्चों 1 रखो, टर्मिनेट हो गया, डिवाइड हो जाता है, 0 1 0। इसी तरह बच्चों 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, -1 -2 -3। देखा जाए तो सेट ऑफ नेचुरल बच्चों ये है, और सेट ऑफ नेचुरल रैशनल भी है, क्योंकि इनके नीचे 1 है बच्चों। ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये 0 है होल की वजह से। अब बच्चों इसकी बात करते हैं। जैसे फर्ज करें ये 1/2 कहाँ है बच्चों? 1/2 0.5, तो बच्चों ये जगह 1/2 है, यानी 0.5 ये जगह है बच्चों, तो ये रैशनल नंबर है बच्चों। उसके बाद 1/3 0.333 0.33 बच्चों, 0.33 ये जगह है, तो आप बोलेंगे ये जो नंबर है ये भी एक रैशनल है, क्योंकि आपने कहा था ये काम करे या ये काम करे बच्चों, रिकरिंग यानी रेपिटेशन वाला। उसके बाद 0.66 बच्चों, 0.66 बच्चों ये जगह है, तो आप बोलेंगे ये नंबर भी रैशनल है। 8/7 बच्चों 1.142 1.142, तो फर्ज करें बच्चों ये जगह है 8/7 की, तो आप बोलेंगे ये भी रैशनल नंबर है। उसके बाद बच्चों ये कंप्लीट नंबर जो हैं जिनके डिनोमिनेटर में 1 है, ये सारे के सारे क्या है? रैशनल है, क्योंकि टर्मिनेटिंग है। ये बच्चों थोड़ा सा रैशनल की मैंने लोकेशन आपको नंबर के लिहाज से दिखाई।
अब बच्चों हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ। सेट ऑफ इरेशनल नंबर वो भी बच्चों क्यू से शो करेंगे और उसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। बच्चों ये उसकी नोटेशन है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। बच्चों मैंने आपको कहा था जितने स्टैंडर्ड सेट्स हैं उनको बोल्ड फेस में लिखा जाता है, इसलिए बच्चों ये बोल्ड हम एक लाइन एक्स्ट्रा लगाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि जस्ट एक सेट है 1 2 3 4 तक बस, तो बच्चों इसे बोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है। बस आप बोल देंगे ये है तो सबसेट उसका, लेकिन आप बोलेंगे क्लोज हो गया, हाँ ये चलता आगे कंटिन्यू करते तो नेचुरल बन जाता, नेचुरल हमने लिया नहीं बच्चों, तो आप बोलेंगे ये बोल्ड नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल ए लिखेंगे, यानी ए लिख दें, ए ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब बच्चों रैशनल नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी बुक की डेफिनेशन क्या लिखती है बच्चों, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होंगे बच्चों। बच्चों सारी डेफिनेशन उसके रिवर्स हो जाती है, जो सेट ऑफ रैशनल की डेफिनेशन है वहाँ टर्मिनेटिंग है, तो आप बोलेंगे ये वर्डिंग हमें क्लियर नहीं कर पा रही कि नंबर, ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होंगे वो क्या होंगे, रैशनल, इर्रेशनल, सॉरी। ये तो वो बात हुई बच्चों, एक पागल है, हम कहते हैं पागल नहीं होगा तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं होगा तो पागल होगा। तो प्रॉपर वे क्या है बच्चों, चेक करने का वे क्या है, तो वो वे ये है बच्चों, इस तरह लिखने से जान छूट जाती है, लेकिन आप प्रॉपर कंसेप्ट समझें तो आप कैसे समझेंगे। यहाँ टर्मिनेटिंग लिखा है तो आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब दुनिया में ऐसे बटे भी होंगे बच्चों जिनकी तकसीम खत्म नहीं होगी, ठीक है। एंड बच्चों वहां आर लिखा था रैशनल में, यहाँ बच्चों एंड है, एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग, और बच्चों इसी तरह नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। अब बच्चों जाहिर है दुनिया में ऐसे बटे भी, थोड़ा दिमाग से सोचें बच्चों, ऐसे बटे थे जिन्हें तकसीम करते थे क्या करता था बच्चों, टर्मिनेट कर देता था या रिपीट करता था। अब तीसरी कंडीशन ऐसी होगी बच्चों जिससे आप डिवाइड करेंगे दो, यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर होगा, और बच्चों वो क्या होगा, ना वो तकसीम उनकी खत्म हो रही होगी और ना ही बच्चों वो रिपीट हो रही होगी। अब बच्चों इसकी एग्जांपल सबसे पहले बच्चों पाई की है। पाई की एक बच्चों अलग से लेक्चर आपको डिटेल से देंगे कैसे ये आया। पाई की डेफिनेशन क्या है बच्चों, असल डेफिनेशन है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस क्या होता है बच्चों, ये सरकमफ्रेंस बाहर के बॉर्डर की पैमाइश, बाहर का बॉर्डर घेरा, इस घेरे की पैमाइश को किस पे डिवाइड करते हैं, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है बच्चों, ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करके जाके सर्कल के दो पॉइंटों को ज्वाइन करे, ये दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली ये डायमीटर है। इस मेजरमेंट को, घेरे की मेजरमेंट को इस स्ट्रेट लाइन यानी इस डायमीटर की लाइन पे डिवाइड करें, वो बच्चों पाई की डेफिनेशन है। तो पाई दुनिया में पहला नंबर था बच्चों जो कि एज ए इरेशनल नंबर कंसीडर किया गया। क्यों बच्चों, इसमें एक सर्कल ले लें, एक छोटा है, एक उससे बड़ा है, एक उससे बड़ा है बच्चों, तो खुद सोचो इसकी रेशो और होगी, रेशो का मतलब इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर और होगा, इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर और होगा, बड़ा है, इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर और होगा। लेकिन बच्चों डिटेल से एक लेक्चर आपको देंगे इसकी, जब आप डिवाइड करते हैं बाहर के घेरे को इस पे, तो बच्चों एक एवरेज किस्म की सबकी अनाउंसमेंट हम ये कर लेते हैं 3.1415, इस तरह बच्चों एंड सो ऑन चल रही होती वैल्यू। तो वैल्यू बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, 92654 डॉटेड। तो बच्चों ये पाई की वैल्यू ये है जो कि एवरेज अनाउंस की गई है, यानी जितना छोटा सर्कल है उसके लिए भी यही, इससे बड़ा अगर इससे लिए, इसके लिए बड़े के लिए ये है, वरना डिनोमिनेटर नोमिनेटर डिफरेंट होता है बच्चों। उन सब की रेशो इस टाइप की आएगी बच्चों, तमाम सर्कल जितना, एक गोल गिलास ले लें बच्चों, एक गोल कहने मतलब क्लॉक ले लें, उसके यानी बाहर के बॉर्डर को आप डायमीटर पे डिवाइड करें, तो बच्चों वो जो एवरेज आएगी अनाउंसमेंट सब की बच्चों ये है। अभी तक पाई का बच्चों नोमिनेटर डिनोमिनेटर फिक्स नहीं है, क्योंकि सर्कल बड़ा है तब नोमिनेटर डिनोमिनेटर और है, अगर सर्कल छोटा है तो तब नोमिनेटर डिनोमिनेटर बच्चों और है। तो इस वजह से ये एवरेज अनाउंस की गई है। इसमें आप देखें इनको जब डिवाइड किया गया है तो बच्चों देखो रिपीट 1, आगे 1 आ ही नहीं रहा, तो पीरियोडिक नहीं है और तकसीम भी नहीं खत्म होती बच्चों।
बच्चों एक बुक में लिखा हुआ है, इसको यानी नोमीटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया गया 3 अरब टाइम। बच्चों डिवीजन करते गए 3 अरब टाइम डिवीजन, यानी ये डेसिमल के बाद चलती गई है, लेकिन बच्चों तकसीम ख़त्म नहीं हुई, इसलिए बोलते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और बच्चों इसमें रेपिटेशन भी नहीं है, रेपिटेशन नहीं है। रेपिटेशन आप बोले 1 सर आ तो गया, लेकिन बच्चों आगे 1 कब आ रहा है? हम जुआ खेल ही नहीं सकते, हम 100% अनाउंस कर ही नहीं सकते भाई इतने डिजिट के बाद 2 आएगा, इतने डिजिट के बाद 4 आएगा, क्योंकि बच्चों आपके दिमाग में आएगा 0 से लेकर 9 तक टोटल हैं, तो बच्चों 10 डिजिट नंबर तो यही आने, लेकिन बच्चों वो पीरियोडिक नहीं होंगे, रेपिटेशन पीरियोडिक नहीं होगी। यानी कितने डिजिट के बाद, उसमें हम बोलते थे कि 5 डिजिट के बाद फलां आ रहा है, इसमें बच्चों वो अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे बटे बच्चों जिनको तकसीम करें जो ना बच्चों टर्मिनेट हों और ना ही उनकी रेपिटेशन हो, उसे हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। अब बच्चों आप बोलेंगे और एग्जांपल दें, तो बच्चों 2 अंडर रूट जौन सा है, जितने प्राइम नंबर हैं उनकी आप अंडर रूट लेंगे तो वो बच्चों क्या है? इर्रेशनल वैल्यूज हैं, इर्रेशनल वैल्यू हैं बच्चों। इनको आप अपने कैलकुलेटर पे या खुद अपने पेपर वर्क पे करके देखेंगे तो बच्चों वाकई वो रिपीट नहीं होंगी और वो तकसीम ख़त्म भी नहीं होगी। तो ये बच्चों इर्रेशनल नंबर की मैंने एग्जांपल्स आपको दी। अब बच्चों मज़ीद 1-2 और बात बता देता हूँ कि बच्चों आपके पास रैशनल नंबर तो आपको क्लियर हो गया, ये थे। और इर्रेशनल नंबर में हमने क्या कहा कि जो नंबर रैशनल नहीं होंगे उन्हें इर्रेशनल कहेंगे, लेकिन प्रॉपर क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में आ जाए, नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में आ जाए। उसमें बच्चों पाई की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि दुनिया का सबसे पहला इर्रेशनल नंबर इसी को कंसिडर किया था। उसके बाद मजीद फिर इन नंबरों को आपको बताया गया, इनको भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी इर्रेशनल है क्योंकि इनकी तकसीम या डिवीजन या रेपिटेशन बच्चों आप देखें चलती जाएगी। दूसरी बात बच्चों, एक बात और बतानी थी। अमूमन आप लोग बुक्स में देखते होंगे पाई की वैल्यू बच्चों आप ये यूज़ करते हैं 22/7, तो बच्चों वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि पाई का बच्चों अभी तक सर्कल यानी नोमीटर डिनोमीटर फिक्स नहीं हुआ कि नोमीटर क्या है डिनोमीटर क्या है। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसे आप तकसीम करें 3.142857 142,857 बच्चों ये ऐसे आएगी। ये एक इर्रेशनल, ये बच्चों रैशनल वैल्यू है, जबकि पाई जोन सा है वो क्या है? इर्रेशनल वैल्यू है। इस वजह से बच्चों पाई को आप 100% ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो बच्चों हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ना कि एग्जैक्ट यूज़ करते हैं। तो इसकी पाई को आपको क्लियर कट बता दूं कि पाई खुद बजाते खुद एक इर्रेशनल वैल्यू है। इर्रेशनल का मतलब है कि जो ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही बच्चों रिपीट हो रहा है। जबकि 22/7 जो आप यूज़ करते हैं 3.14152 ये बच्चों पीरियोडिक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। यानी 22/7 बच्चों रैशनल है और पाई क्या है? इर्रेशनल। ये अपने जहन में रखिएगा। बेटर अप्रोक्सीमेशन लेनी हो तो बच्चों 355/113 भी यूज़ की जाती है, 355/113 ये भी यूज़ की जाती है बेटर अप्रोक्सीमेशन, यानी इससे अच्छी अप्रोक्सीमेशन ये है। लेकिन बच्चों एग्जैक्ट वैल्यूज़ की अभी तक क्लियर नहीं है, ये हम यूज़ करते हैं लेकिन वो डिफरेंट वे में कि बच्चों क्यों एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, एक उससे बड़ा सर्कल है, तो उनकी वैल्यूज और आएंगी। बच्चों आज के लिए जुगनू मैथ की तरफ से इतना ही। इर्रेशनल नंबर का कंसेप्ट आपको देना था। आहिस्ता आहिस्ता देखें बच्चों, मैं सारे सेट्स को आपस में कनेक्ट करता जा रहा हूँ। दिमाग में एक दफ़ा रिकैप दे देते हैं। सेट ऑफ नेचुरल दुनिया में फर्स्ट टाइम आए, उसके बाद जीरो अटैच किया, नेचुरल से होल बन गया। फिर बच्चों नेगेटिव इंटीजर आए तो सेट ऑफ इंटीजर। फिर बच्चों यहाँ तक आपके पास साबुत नंबर थे, फिर बटों वाले नंबर आना शुरू हो गए। बटों वाला नंबर की ज़रूरत पड़ी बच्चों, वो डेसिमल फॉर्म में थे हमारे पास, जिन्हें हम टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। सेट ऑफ रैशनल आ गया। फिर बच्चों सेट ऑफ इर्रेशनल आ गए, जिसमें ये दोनों काम नहीं होते थे। एंड का मतलब है दोनों काम होंगे। क्या होंगे? ना वो तकसीम ख़त्म होगी और ना वो तकसीम रिपीट होगी। बच्चों आज के लिए बच्चों जुगनू मैथ की तरफ से इतना ही। अल्लाह ताला बच्चों आपका हामी नासिर हो। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम इसी से आगे कनेक्ट करेंगे, रियल की तरफ जाएंगे। अगला लेक्चर बच्चों हमारा देखना ना भूलिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।